हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव कॉर्नर। चलिए आज आपको 10 मिनट में पैंट की कटिंग करना बताएंगे। तो ये देखिए, साइज़ मैंने मेंशन कर रखा है। कमर है 33, लेंथ है 35 और हिप है 39। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लेंगे। मैं सिर्फ 3 ही निशान लेती हूँ, 4th निशान मैं नहीं लेती। थाइज़ वगैरह का मेजरमेंट में इन्हीं के अकॉर्डिंग लेती हूँ, हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले लेंथ थी हमारी 35। तो जितनी लेंथ होगी उसमें से 1 इंच कम करके हम लेंथ का लेंगे, बिकॉज 1 इंच की हमारी बेल्ट ऐड होगी। तो हमने 35 था तो 34 मैंने लेंथ का यहाँ पे निशान लगा दिया है। लेंथ का निशान लगाने के बाद अभी आपने क्या करना है, पहले जो कपड़ा होता है ना, इसकी साइड से आप एक बार कपड़े को इक्वल करके, ये मैंने निशान लगा दिया है सीधा निशान। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था ये हट जाएगा। तो ये मेरा फाइनल निशान है। यहाँ से अब बात करते हैं हिप साइज़ की। हिप साइज़ है 39। 39 को आप 4 से डिवाइड कर लो। और इस पैंट में जब भी कटिंग करते हो तो पैंट का कपड़ा 2 साइड फोल्ड होगा। ओपन साइड मैंने अपनी साइड रख रखी है, तो डबल फोल्ड में ये कपड़ा है। इस पे मैंने अब हमने क्या करना है, अब हमें हिप साइज़ उठाना है। ये हमने लेंथ की मार्किंग कर दी 1 इंच कम करके। हिप है हमारे 39। 39 को आप 4 से डिवाइड कर दो। बाकी मैं लूज़ फिटेड बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 40 कर लिया। तो इसका चौथा हिस्सा आ गया 10, 10 चौक 40। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हिप साइज़ होता है उसको आप 3 से डिवाइड कर दो। अब 39 है ना, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हिप को 3 से डिवाइड कर देती हूँ, तो उसमें से ½ इंच माइनस कर देती हूँ। ये हमारी पैंट की थाइज़ निकल के आ जाती है। तो देखिए 13 आया था, तो 13 का मैंने ½ इंच माइनस कर दिया है। 12.5 इंच पे ये थाई परफेक्ट आएंगी। तो यहाँ पे मैंने थाई का निशान लगा दिया है। हिप का जो साइज होता है, हिप का चौथा हिस्सा 39 है, मैंने 40 करके लगाया। 10, 10 चौक 40। ये हमारा क्रोच एरिया वाला बॉक्स बन जाएगा। लेंथ के यहाँ से निशान उठाना, हिप का चौथा हिस्सा ये आ गया हमारा 10 इंच पे। यहाँ से हमने हिप का तीसरा हिस्सा, उसमें से ½ इंच माइनस, ये हमारी निकल के आ गई थाई। ये हमारे अब निशान हो गए। 12.5 पे हमने निशान लगाया। 12.5 पे निशान लगाने के बाद 12.5 का हाफ कर लेंगे, हमारा आया 6.25। ये हमारा निकल के आ गया पैंट का सेंटर। अब ये क्या करना, हमने 12.5 पे निशान लगाया है, यहाँ से भी 12.5 निशान लगाने के बाद हमने उसका हाफ कर लिया है ये सेंटर। अब इस सेंटर को हमने क्या करना है, इस सेंटर को हमने ऊपर तक मिलाना है। ये सेंटर हमने मार्क कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और जो ये सेंटर आया था यहीं से हमने प्लेट का निशान लगाना है। प्लेट का निशान हमने 4 इंच पे लगाया है। अब इसके बाद आते हैं कमर की। अगर आप फ्रंट साइड बेल्ट रख रहे हो, बैक साइड इलास्टिक रख रहे हो, तो आपको कमर लेनी पड़ेगी आपकी रेडी। कमर है हमारी 33, वही 33 का आप चौथा हिस्सा लगा लो। 8 चौक 32, 8.25 आएगा। 8.25 में हम 2 इंच ऐड कर देंगे, हमारा आ गया 10.25। 10.25 पे ये मैंने कमर की मार्किंग कर ली। यहाँ पे मैंने लगा दिया कमर का निशान। अब हमने, जैसे मैंने बताया था कि इसको हम फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक करेंगे, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है। ½ इंच हमारे यहाँ से सिलाई में जाएगा, ½ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, 1 इंच कम हो गया। 1 इंच में हमारा बेल्ट में चला जाएगा। तो 8.25 का जो निशान लगा था हमने 10.25 लगाया है, 2 इंच यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 8.25 पे ये हमारी फ्रंट का निशान लग गया है। अब बात करते हैं जो हमने थाई का लगाया था 12.5 पे, उसमें से हमने 1.5 इंच अंदर लगाना है क्रोच एरिया की गोलाई के लिए। ये मिस्टेक मत करना, आप 12.5 लगा के 1.5 इंच यहाँ पे ऐड कर दो, पैंट बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाएगी। तो 12.5 जो थाई का निशान लगाया था उसी में से 1.5 इंच अंदर करके इस निशान को हम कमर वाले निशान पे मिलाएंगे और यहाँ से गोलाई कर देंगे। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी शेप स्केल की। और जो यहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट लगाया है ना, ये टोटल ऊपर तक हमने सेंटर पॉइंट लगाया था, यहाँ से हमने क्या करना है, हमने जितनी भी मोरी रखनी है, आपको लूज़ टाइट आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे लूज़ रखी है भाई, मैंने 10 इंच की मोरी रखी है। 5 इंच निशान में इधर लगाऊंगी, 5 इंच इधर लगाऊंगी। ये हमारी मोरी निकल के आ गई। यहाँ पे अब आपने शेप स्केल को रखना है और इसके बाद शेप देते हुए हम क्रोच एरिया में मिला देंगे। ये निशान हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है। सेम हमने क्या करना है, जब ये क्रोच एरिया में यहाँ पे इस तरफ लगेगा, जब बाहर के साइड निशान लगाओगे तो ये ऐसे पलट के आएगा। अब हमने सेम ऐसे ही करना है, हमें इस निशान पे रख के मोरी वाले पे, और हमने शेप स्केल से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद जब आप हिप साइज़ में आओगे तो शेप स्केल को आप ऐसे कर लोगे। ऐसे करने के बाद ये शेप दे दिए, तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। किसी को कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बैक पार्ट की मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी जल्दी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।